हाय राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। श्री जी राधे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा होती तो वो बुलाती है। तो आज की यात्रा है वृंदावन की तरफ। सबसे पहले जाएंगे अनिरुद्ध गुरु जी के यहाँ। ये जो नानी ने श्राद्ध के महीने में कहते हैं कि दान 100 गुना नहीं हजारों गुना लगता है। तो हम जा रहे हैं अनिरुद्ध गुरु जी के यहाँ। वहाँ पे पहले अन्य क्षेत्र के लिए भंडारा करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे बिहारी जी, फिर राधा रानी के दर्शन करते हुए आएंगे। और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से सबके दर्शन वृंदावन यात्रा करनी है। कहते हैं कि वृंदावन में जैसे हम नहीं जा पा रहे किसी है, तो वीडियो के माध्यम से आपको उतना ही लाभ होगा, क्योंकि भक्त के अंदर है भगवान, नर ही नारायण है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं वृंदावन की तरफ। राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग निकल गए सुबह सुबह 5 बजे। हम लोग निकल गए वृंदावन के लिए, निकलने जा रहे हैं। और रात का समय, मीठी मीठी सर्दी हो गई है और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। और हम लवी, मैं और मम्मी, नानी और पापा जी सब मिल के जा रहे हैं वृंदावन। बोलेंगे मेरे साथ राधे राधे, क्योंकि यात्रा देखते देखते भी यात्रा का उतना ही फल है जितना कि हम जाने से कहते हैं कि। और हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और हम पेट्रोल भरवाते ही और हवा चेक कराती है। कहीं भी जा रहे हो बाहर तो आप पेट्रोल तो खैर भरवाना ही पड़ता है, हवा भी चेक कराएं अपनी टायर की। तो हम निकल गए आनंद विहार से होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। दनादन गाड़ी चल रही है। सुबह सुबह का एक माहौल ही अच्छा होता है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से थोड़ा आपको पोल्यूशन दिखेगा। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रात का टाइम जब उस टाइम कम था, वो अब तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है पोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं दनादन गाड़ियाँ चलती जा रही हैं। और सुबह सुबह निकलना और मीठी मीठी चिड़ियों की महक आवाज़ सुनना और बहुत ही ज़्यादा आनंदमय यात्रा हमारी रहती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ना ज़िंदगी रहेगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, थोड़ा समय निकालो, प्रेम कर लो कन्हैया राम से। इसलिए कहते हैं कि भगवान, समय तो कभी निकलता ही नहीं, समय को कभी मतलब कहते हैं कि मिलता ही नहीं, हमें निकालना पड़ता है भगवान के लिए। तो लोग फॉरेन कंट्री से, विदेशों से आके यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में रह के अंग्रेज इतने भक्ति भाव में हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र जाप कर रहे हैं, महामंत्र चैतन्य प्रभु ने जो दिया है। तो हम लोग दिल्ली या फिर हम लोग आस पास के एरिया में रह के भी वृंदावन नहीं जा पाते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सांसें तो भगवान ने हमें गिनी चुनी दी, जब पूरी हो जाएंगी तो वो बुला लेंगे। चाहे आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें कोई उसकी उम्र नहीं देखते कि हाँ भाई ये इतने ही जिएगा। आजकल कलयुग है। कलयुग का मतलब कलयुग का मतलब है कलेश का युग। मतलब छोटी छोटी बातें आदमी सहन नहीं करता एक दूसरे की, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा और गोलियां चल जाती हैं। इसे कहते हैं कलेश का युग, कलयुग, जहाँ पे दारू वगैरह, ये जो नॉन वेज या दारू खाना, दारू पीना सॉरी, और जो मतलब जुआ खेलना, इनके घर में, जिनके घर में खाया जाता है उन घर में कलेश उत्पन्न ही होगा, मन शांत रहेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान कलयुग का प्रभाव हम पे कम रहे, इसलिए हम भगवान की शरण में रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो अब जैसा कि देख रहे हो नोएडा की सड़कें आ गई हैं अभी, और नोएडा से होते हुए हम यमुना एक्सप्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और दनादन गाड़ियाँ जा रही हैं। सुबह सुबह का माहौल है, काफ़ी अच्छा लगता है। वृंदावन धाम जाना ही चाहिए। अब जो आपको यात्रा मैं वृंदावन की कराता रहूँगा। इसके बाद हम वृंदावन गए थे, अभी दोबारा जाएंगे। और इसके बाद फिर एक बस हम लोग अपनी राधा रानी की कृपा से एक बस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमकी यात्रा, जो लोग नहीं जा पाते वृंदावन, उन लोगों को यात्रा कराएं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप यात्रा देखते रहेंगे। ब्रजरज की परिक्रमा लगाएंगे इस टाइम वृंदावन की, कार्तिक के महीने में ले जाएंगे बस। आप लोग देखना ना भूलें। जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, जल्दी जल्दी आप लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब जितने ही लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, शेयर होगी, उतना ही पुण्य आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि पुण्य बांटने से ही बढ़ता है, रखने से नहीं। तो हम धीरे धीरे सुबह मीठी मीठी सुबह हो रही है और हम दनादन यमुना एक्सप्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा चल रहा है। तो यात्रा तो बस सुखद और आनंदी में ही रहती है। मेरा तो ये कहना है कि मेरे को तो भगवान किसी भी रूप में बुलाएं, किसी भी तरीके से, किसी वाहन पे बुलाएं, मैं तो वहाँ उसी तरीके से जाने को तैयार हूँ। अब अपनी गाड़ी भगवान ने दी तो उससे जाते हैं, नहीं तो बस में जाते हैं, नहीं तो ट्रेन में भी जाते हैं, नहीं तो जैसे साधन मिलता है हम वैसे प्रभु से मिलने जाते हैं।
क्योंकि हम ऐसो आराम नहीं। देखो सुबह सुबह का सूरज लालिमा लिए हुए हमें देख रहा है, पेड़ों से झाँक रहा है सूरज। सूरज भगवान, सूर्य नारायण का ही रूप है। सूरज भगवान के बिना ये सुबह ही ना हो। अब हम आ गए हैं शिवा ढाबा पे। शिवा ढाबा की हम चाय ज़रूर पीते, क्योंकि भाई चाय तो कुल्हड़ की, वो भी टेस्ट जो है शिवा ढाबा पे ही आता है। और शिवा ढाबा पे एक स्टॉप भी मिल जाता है, एक रुकने का, फ्रेश होने का एक साधन भी है। यहाँ से जाते सबसे पहले शिवा ढाबा ही पड़ेगा। और बस हम लोग शिवा ढाबा पे चाय पी रहे हैं। आप लोग मेरी बातें आप सुन ही रहे हो कि मैं धीरे बोल रहा, तो इसलिए फिर मैंने आपको बताने के लिए अलग से मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है। और राधा रानी के श्री चरणों में मैं बिल्कुल वृंदावन जब जाता हूँ तो वृंदावन ही वेश में जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बस कन्हैया किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सबने अपनी अपनी चाय पी, चाय का टेस्ट लिया और बिस्कुट भी खाए और हम चल दिए आगे की ओर। अब हम पहुँच गए हैं वृंदावन में। वृंदावन का एक कट आता है, वहीं से हम कट ले लेते हैं। लिखा है वृंदावन धाम। तो वृंदावन की सड़कें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वृंदावन नज़दीक ही पहुंच गए, वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। ये मथुरा है, वृंदावन आने वाला है। और यहीं कहीं कौशिक जी महाराज का भी आश्रम बन रहा है। आप देखेंगे भी ये वृंदावन का बोर्ड है और हम वृंदावन में हमने प्रवेश कर लिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन में आ गए हैं हम। बड़ी पावन और सुखद धरती वृंदावन की है। और हम देखते ही देखते वहाँ पहुँचे गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के आश्रम में हमने भंडारे का जो संकल्प लिया था वो भंडारा हमने बांटना शुरू करा। और हमने दक्षिणा देना जो शुरू करी। जो अन्न क्षेत्र हमें करना था वो हमने अन्न क्षेत्र कराया। और बड़ी संगत में लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन के संत और निधिवन जैसो धाम नहीं है। संत तो वृंदावन के है। जो राधा नाम का कोई मोल है, वो तो राधा राधा जपते हैं और बस खाना भी जो मिल जाता है वो खा लेते हैं पूरे दिन राधा राधा। जब वृंदावन जाओगे तो सब जगह ही राधा 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 ही राधा जपे जाएगा, क्योंकि राधे राधे जपो और चले आएंगे बिहारी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे यात्रा सुखद और सुंदर हो रही है। तो संत लोग लाइन में लगे हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम है। गौरी गोपाल आश्रम में जहाँ कथा होती है, गुरुजी तो सामने जो नया वृद्ध आश्रम बना उसमें शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो है इसमें गुरुजी कथा करते थे पहले। अब इसमें अन्य क्षेत्र बैठाया जाता है और विश्राम के लिए। देखो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है परिक्रमा मार्ग में। ये विश्राम गृह बना रखा है, ये विश्राम कर लो थोड़ी देर, फिर आगे की यात्रा शुरू करो। तो हम लोगों ने कम से कम आधा एक घंटा तो ये सामान जो प्रसाद था ये बंटवाया। और हमने बहुत आनंद आया, क्योंकि कहते हैं कि इन हाथों से करा हुआ दान हमारे कर्म अच्छे करता है। क्योंकि दिमाग अगर हमारा गंदा विचार सोच रहा है तो कर्म हमारे हाथ ही रहे हैं, तो रेखाएं तो हाथ की तुरंत बदल जाती हैं धीरे धीरे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा, दिमाग की गलती नहीं, गलती दिमाग सोचेगा उससे पहले हमारे हाथ बढ़ जाएंगे आगे। अगर किसी का कुछ मर्डर या वगैरह करना है तो ये हमारे हाथ ही करते हैं, तो इससे कर्म हमारे बदलते रहते हैं। तो कर्मों अगर अच्छे करने हैं, ये नहीं कि हम जो लिखवा के आए हमारा नसीब वही होगा। कर्म हमारे बदलते रहते हैं सेवाओं के अनुसार। सेवा करने से, दान करने से, अच्छे कर्म करने से हमारी रेखाएं जीवन की बदल जाती हैं। आप ये भी देखते होंगे अकाल मृत्यु भी जिसकी होती है भगवान शंकर की या किसी की पूजा करने से, वो हमारी अकाल मृत्यु तक टाल देते हैं। भोले बाबा तो खैर है ही भोले। तो कन्हैया जी जो हमारे नारायण हैं, विष्णु जी के अवतार मेरे श्री कृष्ण भगवान, वो वृंदावन की कण कण में विराजमान हैं। बड़े बूढ़े देखो सर्दियों में भी सब यहीं रहते हैं वृंदावन के फुटपाथ पे और भंडारा लेते हैं। गुरुजी अन्य क्षेत्र बंटवाते हैं रोज़ रोज़, कम से कम नहीं तो कितने कितने हजारों अन्य क्षेत्र संत खाते हैं और मज़े से वृंदावन में वास करते हैं, राधा का नाम जपते हैं। तो सारी चीज़ें व्यवस्था इनकी पापा जी हमारे लगे हैं बांटने में। इधर मम्मी पापा पूरा घर लगा था बांटने, बड़ा आनंद आ रहा था बांटने में। एक बात बताऊं कि राधा रानी की सेवा से, कृष्ण जी की सेवा से ही हमारा जीवन
उद्धार होगा। और करने क्या आए हैं हम जीवन में? खाना पीना। तो जानवर को भी भगवान दे देते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य, विवेक मनुष्य को दिया है। विवेक मतलब बुद्धि, जो मनुष्य जो इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जानवरों को नहीं पता कि किस तरीके से हमें खाना पीना, वो तो भगवान देते हैं, उनके तो हाथ पैर में। मतलब ये नहीं है कि खेती बाड़ी करें या कुछ भी, ये तो सर मनुष्य के हाथ में है। इसलिए उन्होंने जब हमें खाना पीना दिया है, तो क्यों हम गंद खाएं और क्यों हम गंदी राह पे चलें? जीवन बड़ा अनमोल है। आगे कलयुग इतना बढ़ता जाएगा कि भगवान ना, हम तो ये चाहते हैं भगवान हमें जीवन आगे ना मिले, मोक्ष की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि कलयुग जिस तरीके से प्रभाव हो रहा है, अभी से देखो प्रलय आ रही है, कहीं नेपाल में भूकंप, तो कहीं दिल्ली में, कभी ये वो। तो इस मारे इनसे बचने के लिए आगे जो है बहुत समस्या बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान लगाएं, जो हम कर्म करने आए हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जीते जीते अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। तो बड़ा सुंदर, और इस तरीके से आप देख रहे हैं हम संतों का किस तरीके से स्वागत हो रहा है। संतों का हम एक अपने अपने टिफिन सब लेके आए हैं और सबको हम भंडारा खिला रहे हैं। कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। मतलब अगर आपको किसी के गुण अच्छे लग रहे हैं, तो वो गुण और अपने ऊपर वो गुण को अपनाओ, तो वो हमारे लिए गुरु है। जैसे ये भाई, इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी और इनकी बात सुन के हम इस राह पे चले हैं और हम सक्सेसफुल हैं, तो वो गुरु है हमारा। चित्त हमारा मिल रहा है, मतलब मन हमारा, चित्त मतलब हमारे स्वभाव उससे मिल रहा है, तो हम उसे, हमारा मतलब विचार वो हमारे समझ पा रहा है, हमारी राह पे चल रहा है, तो वो हमारा चेला बनने लायक है। मन मिल रहा है हमारा, तो वो मित्र बनने लायक है। वरना अगर ये तीनों चीज़ नहीं मिले तो अकेला ही अच्छा है, क्योंकि भगवान सबके साथ हैं। तो राधे राधे बोलते रहिए। सभी को कमेंट में राधे राधे बोलना, क्योंकि राधे रा बोलने से बिहारी जी बाकी बिहारी चलने लगते, धा बोलते तो हृदय में वास कर लेते हैं। राधा नाम में बड़ी शक्ति है। राधा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने वृंदावन की गलियों में प्रवेश कर लिया है। तो लोग वृंदावन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पोशाकें लगी हैं, दुकानें सज रही हैं, बड़ी सुंदर और मनमोहक गलियां हैं ब्रज की। कहते हैं कुंज गलियों में ही मेरे कन्हैया जी घूमे फिरे, गाय चराई। इस तरीके से देखो कि इतना सुंदर, और देखते देखते हम बिहारी जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं, और बिहारी जी के मंदिर के नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल। और हम देखते देखते बिहारी जी के नज़दीक मंदिर में पहुंच गए हैं बिल्कुल। और जैसा कि आप लोग मेरे साथ बिल्कुल कड़ी से कड़ी नज़र लगाए रखे हैं, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन सभी लोगों के मन के भाव से करने हैं। ये देखो बिहारी जी के, अब हम गेट नंबर 1 से और हम एंट्री कर रहे हैं। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। इतना बार हमने बिहारी जी को देखा, इतनी बार बिहारी जी को देखा कि हम देखते ही रह गए, हमने नजर ही नहीं आ रहे। कहते मन भर के दर्शन तो कभी नहीं होते, लेकिन मन हमने आधे से ज़्यादा भर ही लिया, कल को बताई नहीं। इतने सुंदर अच्छे दर्शन हुए हमें बिहारी जी के। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, मैं परेशान नहीं करता। अब हम आ गए राधा वल्लभ जी के मंदिर। राधा वल्लभ जी के मंदिर में मोबाइल तो खैर इतना, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है बाकी हमारे मंदिर में, लेकिन राधा वल्लभ जी संप्रदाय से हमारे केली कुंज वाले, आपने देखा होगा श्री प्रेमानंद महाराज, जो कि राधा रानी के जरिए से जिंदा हैं। उनके नाम को एक चमत्कार अगर आपको देखना है तो प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी का साक्षात चमत्कार है, जो दोनों किडनी फेल होने के बाद भी राधा नाम के बल पे और बिल्कुल हष्ट पुष्ट बैठ के और प्रवचन देते हैं। अगर आदमी को थोड़ा सा भी बुखार आ जाए तो वो बेड से नहीं उठता। और डायलिसिस रोज़ होने के बाद भी कितने धाड़ते शेर की तरह। ये सब यमुना घाट पे आ गए हम लोग। यमुना, अगर किसी को यमुना पे घूमना है तो ये बोट मिलती है, जिसका 100 रुपये पर पर्सन किराया है। नानी ने और मम्मी ने सब ने दीपदान करा। दीपदान का बहुत महत्व होता है। कन्हैया जी, यही यमुना है जो कन्हैया जी को वासुदेव निकले थे, उन्हें लेते हुए। और हम कार्तिक के महीने में जाएंगे बस यात्रा हर महीने जाएगी। जिसको भी जाना हो संपर्क करें। नाम मात्र किराया लेके हम लोगों को, हमारी भावना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यात्रा कराई जाए, कन्हैया जी के दर्शन कराए जाए, नटखट कन्हैया जी के दर्शन कराए जाए। आप राधा रमन जी के दर्शन कर रहे हैं। आप पहली बार राधा रमन जी ने मुझे बुलाया अपने द्वार। इतने साल हो गए मुझे वृंदावन जाते जाते, लेकिन कभी जाओ तो बंद, कभी जाओ तो यहीं ऐसा टाइम हो जाता है, क्योंकि वो निधिवन के पास पड़ता है, तो हम लोग कभी जा ही नहीं पाते थे, ज़्यादा बंद हो जाता था मंदिर। और निधिवन तो खैर पूरे दिन खुला रहता है।
तो राधा रमन जी के इतने सुंदर, इतने छोटा सा बच्चा कोई मतलब नटखट खड़ा हो इतना, मतलब कहते हैं कि राधा वल्लभ, राधा रमन और राधा बांके बिहारी, ये तीनों मूर्तियाँ जो हैं ये साक्षात प्रकट है, ये बनाई हुई मूर्तियाँ नहीं हैं। मैं आपको कितने बार बताऊँ, इनके दर्शन मात्र से ही युगों युगों के पाप कष्ट कम हो जाते हैं हमारे। यानी कितनी यातना, 84 लाख में योनियों से गुजरते हुए आदमी आता है, वो योनियाँ कम होके हमें मनुष्य की योनि जो मिलती है इन्हीं के। अच्छा, कोई जानवर दर्शन कर लेता है भगवानों के? नहीं। मंत्र पढ़ लेता है? नहीं। ये सिर्फ कला भगवान ने मनुष्य को ही दी है कि बोल भी वही पाता, नहीं तो कोई जानवर आपने बोलता हुआ नहीं देखा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि निधि वन में आ गए हैं हम लोग। बिल्कुल निधि वन में हम जाते रहते हैं, लेकिन पापा जी नहीं गए थे इस बार। मैंने पापा जी आप देखो निधि वन, और निधि वन सो तो बनी नहीं है भैया, और नंद गाँव सो गाँव, और जहाँ मिले वृंदावन को बास वहीं आप रह जाओ। ये जो गोपिकाएँ बन जाती हैं रात में, जितनी भी ये तुलसी के पेड़ हैं, और सच में, और जो आजमाना चाहता है ना, उन्हें तो फिर पाप ही पड़ता है कि हम आजमा के देखें। उन्हें क्यों दिख जाएगा आँखों से? एक बार बताओ कि आप लोग आजमाने के लिए जाओगे, आपके यहाँ जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो चक्षु दिए थे, मतलब वो जादुई चक्षु जिसके द्वारा वो दर्शन कर पाए, तभी तो उसने दर्शन करे थे भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन ने। और वही शक्ति दी थी संजय को, जो वो वहाँ बता रहे थे महाभारत में कि ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है। तो वो हमारे पास कहाँ है जो हम अपनी आंखों से दर्शन कर लेंगे भगवानों के? इतना हमारे में बल नहीं है। और ये देखते देखते निधि वन के दर्शन करके हम बाहर निकल गए हैं, और ये हम राधा रानी के बरसाना पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी मैं पहुंचाऊंगा, जो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बरसाने में पहुंचे शाम को। बरसाने में तो भाई कृपा बरस रही है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर आप कहोगे कल वो बताया नहीं, बता दे रहा हूँ। इतनी अच्छी राधा रानी की कृपा है, बरसाने में खूब अच्छे दर्शन हुए। और ये भिखारी जो बैठे रहते हैं ना, ये राधा रानी के भक्त ही हैं। ये राधा नाम के कि राधा नाम से इनकी दुकान चल रही है, 2-3 रुपये 4-5 रुपये दे के भी राधा रानी की कृपा है इन पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, राधे राधे कमेंट में बोलेंगे आप सब। ये देखो, जो बरसाने की सीढ़ी नहीं चल पाते या पैकरमा नहीं लगा पाते, उनके लिए उड़न खटोला, जिससे कहते हैं कि रैपिड, जैसे कि आपने देख रहे हैं जो क्या नाम है, मनसा देवी, चंडी देवी पे जो उड़न खटोला, हम तो उड़न खटोला बोलते हैं, जाके पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वहाँ तो वो बनने जा रहा है कि आप आराम से बैठ के ऊपर वहाँ यात्रा बरसाने में जा सकते हो। कितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं। इंसान जब भी घर से नहीं निकलने को तैयार है कि क्या रखा है। आप लोगों को पता नहीं है कि एक मनुष्य था, वो घर से बाहर नहीं जा, भाई घर कौन देखेगा, घर में चोरी हो जाएगी ये वो, तो उसे छिपकली का जन्म मिला। अगले जन्म में चिपके रहो अपनी दीवार पे, भाई देखते रहो अपना घर परिवार, तो यही रह जाना है। इन आँखों से जितना दर्शन कर लोगे राधा रानी की सफ़ेद छतरी जिसे आप दर्शन कर रहे हो, जिसमें राधा रानी साल में 2 बार आती हैं, एक तो होली वाले दिन आती हैं, और एक शायद अभी आई थी, क्या नाम है उनका, जब जन्म हुआ था, हैं तो राधा अष्टमी को। तो सफ़ेद, और देखो क्या सुंदर नज़ारा में लाडली बरसाना मंदिर का। हम सीढ़ी पे चढ़ते ही जा रहे हैं। इतने सुंदर सुगत माँ राधा रानी के दर्शन आपको लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखें, और आगे यात्रा को शेयर करें ज़रूर, क्योंकि राधा नाम ही जो है हमारी नैया पार लगाने वाला है। जब तक सांसें रहेंगी, जब तक राधा नाम जपेंगे। तो राधे राधे कमेंट में लिखें कि, और सभी लोग, कितनी भीड़, तादाद से ज़्यादा, कहाँ से लोग आए थे मैं आपको क्या बताऊं। झारखंड के थे, यहाँ के थे, तिरुपति बालाजी के, चेन्नई वगैरह के लोग आए हुए थे, जो कि इनकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो सुंदर राधा रानी का मंदिर सजा हुआ था, इतना सुंदर राधा रानी का मंदिर सजा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। आँखें मतलब हट ही नहीं रही थी, कल को बताएंगे। तो सुगत इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो कमेंट में राधे राधे जरूर
जैसे कि राधा रानी का संकीर्तन हो रहा है, सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये दिन में ऊपर पूरा बरसाना दिख रहा है, कैसे कैसे छोटे छोटे मकान, क्योंकि पहाड़ों पे बैठी है माँ, महलों में बैठी है माँ रानी, तो बरसाना बिल्कुल जरा जरा से मकान दिख रहे हैं, पूरा बरसाना ही दिख रहा है। और यहाँ से एंट्री गेट है। तो ये देखो राधा रानी का रात का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब लाइटिंग वगैरह होती है। कीर्ति मंदिर का भी नज़ारा बहुत ही सुंदर, जैसे प्रेम मंदिर बना हुआ वैसे ही कीर्ति मंदिर, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं राधा रानी के यहाँ भीड़ उमड़ती चली जा रही है। और प्रेमानंद महाराज जी की कृपा से राधा रानी के यहाँ गुणगान होता जाता है, राधा 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 जपे, डांस वगैरह वहाँ पे जाके करो। मतलब कहते हैं कि भगवान के यहाँ जाओ तो और भगवान के हो बरसाने जाओ, से ये नहीं कि आज कीर्ति मैं मंदिर देखता जा हूँ रहे हैं। ये मत कहो, भगवान भी देख लेंगे तुम्हें। फिर हम कीर्ति मंदिर आ गए। कीर्ति मंदिर प्रेम मंदिर का छोटा भाई समझ लो। कीर्ति मैया राधा रानी की माँ का नाम है। तो राधा रानी बड़ी बाल रूप में माँ कीर्ति के चरणों में गोदी में बैठी हैं। और ये देखो लाइटिंग की व्यवस्था इतना, मतलब जैसे प्रेम मंदिर में तो बहुत ही बड़ा है प्रेम मंदिर, उससे आधा है ये कीर्ति मंदिर। लेकिन कीर्ति मंदिर की रौनक, इसमें जो इतना सुंदर भाव, इतने सुंदर मतलब मंदिर की, मतलब मैं इसकी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जाके ही देखो कीर्ति मंदिर के दर्शन करोगे कि राधे राधे। तो आगे की यात्रा देखने के लिए ऐसे ही चैनल को देखते रहें। आज की यात्रा यहीं संपन्न होती है। फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए कीर्ति मंदिर घूम के, जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर।